हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 11th के मूल कंसेप्ट यूनिट के हम लोग बेसिक में हम लोग आज सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ते हैं, समझते हैं हम लोग कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का पिछले क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हम लोग बेसिक चीज़ें पता जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करने जाएंगे तो ये मूल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल्स आएगा ना, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन के अंदर आपसे मतलब एक उलझाने के लिए बस पूछ देता है, इसका कोई जो होता है ना सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर जैसे कि हम लोग कभी मार्केट जाते हैं, हम लोग किराना दुकान पे, तो आटा खरीदने या गेहूं चावल कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो देखते हैं हम लोग कि जो वो मतलब आजकल तो डिजिटल ज़माना आ गया है, जो नाप तोल का डिजिटल ज़माना है, तो उसमें देखते हैं कि अब लोग जो पहले तराजू पर जोखा जाता था या मतलब तौला जाता था, तो अब तो वो डिजिटल ज़माना हो गया है। तो देखिएगा कि आपको जैसे मान लीजिए कि 2 kg आटा लेना है, तो वहाँ पे लिखेगा इसे 2.005 करके। ठीक है, तो वो जो दुकानदार होता है ना, वो आपको पूरा 0 ऐसे नहीं करेगा कि पूरा 0 होगा तब देगा। वो आपको यहाँ पे 0 मिल गया, उसको आपको यहाँ से वो दे देगा, आपको दे देगा यहाँ पे। तो है ना, बात ये हुआ कि जैसे ये जो होता है ये निग्लिजिबल होता है, इस मतलब कुछ जो नंबर्स होते हैं वो निग्लिजिबल होता है, उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, और कुछ नंबर होते हैं वो काउंटेबल होता है, जिसको हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसी को सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है कि कौन हमारे लिए मतलब काउंटेबल है, जो जिसका मोस्ट वैल्यूएबल है, और कौन इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, उसी को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का 5-6 रूल है, जिसको हम लोग समझते हैं पहले, और बेसिकली इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रूल्स पढ़ने से आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट रूल क्या बोलता है। फर्स्ट रूल बोल रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बोल रहा है कि जितना नॉन जीरो डिजिट रहता है वो सब सिग्निफिकेंट होता है। जैसे में आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेंगे, तो एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे 1 2 3, जैसे 1245 हो गया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात होगा। जैसे सिग शॉर्ट में लिखते हैं, सिग्फिक लिख देते हैं इसको, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि सब नॉन जीरो डिजिट है, इसमें कोई जीरो नहीं ना, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपका। वैसे ही आप देख सकते हैं, तो 6 7 8 9 ये देख लेंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर SF लिख देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट में SF लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी 4 होगा, मतलब जो नॉन जीरो डिजिट रहेगा वो सब सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, ये सब सिग्निफिकेंट में है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगला रूल्स को देखते हैं, रूल नंबर 2 को पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है, रूल नंबर 2 बोल रहा है 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब बोल रहा है कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर 0 आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, वो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे में आप 104 को लेंगे, तो ये 2 नॉन जीरो डिजिट है, ये दोनों जीरो नहीं है, लेकिन इसके बीच में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना, तो 0 आ रहा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3 होगा। वैसा ही आप देख सकते हैं, जैसे 1001 मान लेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो गया आपका 1001, 10,001 बोले, सॉरी 10,001। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा आपको? 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, तो वैसा ही मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 3 बोल रहा है कि ऑल जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट बट स्टार्टिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब बोल रहा है कि सारे जो जीरो होते हैं डेसिमल के बाद वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआती में जो अगर 0 लगल है तो वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे आप 50.0 लेंगे। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? आप कमेंट में बता सकते हैं पहले, ऐसे आप देख सकते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो जाएगा आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, SF कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, वैसा ही आप देख सकते हैं 700.0 लेंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बट स्टार्टिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब स्टार्टिंग में जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। देखिए जैसे में हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका
0.00567 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात होगी। तो देखिए ये स्टार्टिंग में जीरो लगल है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा आपका। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो जाएगा आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। वैसा ही 0.01 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आपके 1 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो ये समझ लिए हम लोग। देखिए इसके रूल्स को हम लोग को याद नहीं करना है। बेसिकली आपके अगर एग्जाम में रूल्स आएगा तो आपको तो लिखना ही होगा, बट आप रूल्स को ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 4 पे कि रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, ट्रेलिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट इफ नॉट सक्सीड बाय डेसिमल पॉइंट। मतलब बोल रहा है कि ट्रेलिंग जीरो मतलब जो अंत में जीरो लगल मतलब है, जो अंत में जिस नंबर के अंत में जीरो है और उसके बाद में डेसिमल नहीं है तो आपको काउंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं 2020 ले सकते हैं। 2020 में सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे हम लोग तो कितना होगा, बोल रहा है कि जैसे जीरो है, इसके बाद यहाँ पे जीरो है, लास्ट यूनिट थी, लास्ट अंक जो है वो जीरो है, उसके बाद में डिसमल नहीं लगा है, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होंगे 3 होगा। ठीक है, उसके बाद वैसा ही बात कर सकते हैं तो 28,000 ले लेते हैं। ठीक है, तो 28,000 में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2। ठीक है, तो वैसे हम समझ सकते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इफ़ अ नंबर डिनोट्स एनी ऑब्जेक्ट इट हैज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। यदि कोई नंबर किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है तो उसमें से इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे मैं 20 गो बिल्ली हो गया, 10 गो कुत्ता हो गया, चाहे 1001 हो गया, अंडा हो गया आपका 1001, तो उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसमें हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जैसे मैं आप ले लेंगे 200 अंडा ले लेंगे आप, तो इसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, वैसे ही आप 30 को गेंदा ले लेंगे, बॉल ले लेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना इनफाइनाइट होगा। और हाँ, और एक बात और है इसमें, अगर इसके अलावा देख लेंगे जैसे आपको रिप्रेजेंट करता है, जैसे एवोगैड्रो नंबर लिखेगा, अगर सीधा नाम लिख दिया जैसे एवोगैड्रो नंबर लिख दिया, उसका मान नहीं दिया आपको, जैसे प्लांक कांस्टेंट हो गया, उसका मान वैल्यू नहीं दिया आपको, एवोगैड्रो नंबर, प्लांक कांस्टेंट या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब लिख देगा, तो उसमें उसका हम लोग उसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे मैं आप देख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा रहेगा प्लांक कांस्टेंट लिखा रहेगा या आपको एवोगैड्रो नंबर, अगर ऐसे नाम लिखा रहेगा तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन वही आपका वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप रूल नंबर 5 को समझ चुके होंगे। अब आते हैं लास्ट रूल नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, रूल नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि पावर ऑफ 10 इज नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए 10 के जो पावर के रूप में लिखा होता है ना, वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं आप ले सकते हैं, जैसे अभी हम बताए हैं एवोगैड्रो नंबर और प्लांक कांस्टेंट, तो एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि 10 के पावर में जो होता है ना, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 10 के पावर के रूप में है, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं करेंगे। तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा, 3 को इधर और 1 इधर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। वैसे ही आप प्लांक कांस्टेंट का मान आप कितना होता है, प्लांक कांस्टेंट का मान 2.34 × 10⁻⁻34 होता है ना, 10⁻⁻34 होता है। ठीक है, इसमें प्लांक कांस्टेंट है, तो अब इस प्लांक कांस्टेंट पे आप देखिए 10 के पावर -34 है, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में ये कितना होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर इसका 3 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। और देखिए सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग बेसिकली एग्जांपल से ही समझते हैं। और अब सिग्निफिकेंट फिगर का और दो रूल है, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को समझेंगे अगले रूल में, और उसके बाद आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग यूनिट कन्वर्जन पे आएंगे, और उसके बाद पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ 10 देख लेंगे एक बार।
उसके बाद बेसिक्स पूरा खत्म हो जाएगा हम लोग का। आज बेसिक्स को पूरे हम लोग खत्म कर लेंगे और कल से हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोल ये सब की बात करेंगे। आपका पूरा आज हम लोग बेसिक्स को क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और कल से बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग धुआंधार क्लास करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। देखिए थोड़ा सा मिस हो गया है, आप प्लैंक कांस्टेंट का मान गलत हो गया, जिसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट का मान एक्चुअली में देखिए ऐसे तो हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर समझना था, आप प्लैंक कांस्टेंट का मान थोड़ा गलत ही हो गया, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है। देखिए प्लैंक कांस्टेंट का मान 6.63 इंटू 10⁻34 होता है। ठीक है, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात होगी तो ये 10 के पावर के रूप में जो है वो काउंट नहीं होता है, तो यानी सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आइए बाबू अब हम लोग समझते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का और 2 रूल है जिसमें हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट एगो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूप में आपके पास रहेगा, उसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर मतलब बताना है कि कितना, जैसे मल्टीप्लिकेशन गुना और भाग के रूप में रहेगा, उसको आप डिवाइड या गुना करके उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर को बताना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में आएंगे हम लोग, जोड़ और घटाव में, कि उसको कैसे हम लोग कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसका क्या रूल है समझते हैं। देखिए पहला क्या बोल रहा है आपका, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में बोल रहा है कि रिजल्टेंट नंबर विल हैव सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू द नंबर विद लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब बोल रहा है ना कि जो मतलब नंबर दिया रहेगा उसमें हम लोग गुना या भाग करेंगे और वो जो नंबर दिया रहेगा उसके लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को तय करेंगे। जैसे मैं ये बोल रहा है, यही मेन है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब हम लोग आंसर जो देंगे ना सीधा सीधा आप लैंग्वेज में समझ सकते हैं ना कि आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर इज गिवन इन लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, आप SF लिख दिए हम लोग। ठीक है, आंसर जो होता है ना आपको लिस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब जो छोटा सबसे होता है ना उसके थी वैसा ही आपको लिस्ट में देना है। ठीक है, तो आप जैसे में हम देखिए बेसिकली हम लोग इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग देखिए समझते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं 6.2 गुने 0.2 ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा मल्टीप्लिकेशन 1.24 आएगा ना इसको। ठीक है, तो 1.24 आया, तो इसके बाद कर है कि आंसर जो होता है ना लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आपको देना है। ठीक है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, इसका देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ आपका, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपको 2 हो गया और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1, तो आपको जो आंसर देना है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर उसका 1 होना चाहिए। तो आप अब इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। देखिए राउंडिंग ऑफ तो फिलहाल आप नहीं समझे हैं, बट आगे के लेक्चर में हम लोग समझ लेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में। ठीक है, तो देखिए राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसको 1 अंक पीछा जाएगा, तो ये देखिए 0.5, ये तो जो 4 है ना, ये अगर 6 रहता यानी 5 से ज़्यादा रहता तो ये वाला बढ़ सकता था, लेकिन ये तो 5 से कम है, इसलिए ये मतलब यहाँ पे उतना ही रह जाएगा। इसका पिछला अंक हम लोग वो सेम एज इट इज रख देंगे और फिर इसको एक बार राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये भी 5 से छोटा है, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, आपका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप ये समझ लिए होंगे। वैसे ही आप सेम एक और अब डिवीजन का केस ले लेते हैं, जैसे में आप 4.0/4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम लोग, देखिए इसको कट किए हम लोग तो 1 आ गया। ठीक है, ये मतलब बेसिक प्रक्रिया कर देना है, लेकिन अब देखना है हम लोग को कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। ठीक है, 4 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 1 हुआ, और इसका सिग्निफिकेंट 4.0 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 2 हुआ, लेकिन हमको आंसर किस में देना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है हम लोग का, तो जब इसका आंसर देंगे तो सीधा हम लोग 1 आंसर होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और अगला एक और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा देख लेते हैं हम लोग, एक और है आपका 6.15 इंटू 3.00 ले लेते हैं बाई 3.0। देखिए अब इसका हम लोग सरलीकरण करते हैं, मतलब इसको कट करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे हम लोग इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन हम लोग को तो लिस्ट में देना है, तो लिस्ट में हम लोग आंसर देंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, जिसका 1 से गुना होगा तो 6.15 ही रहेगा। लेकिन लिस्ट मतलब का सिग्निफिकेंट फिगर 2 में देना है हम लोग को, तो ये तो 5 है, तो आपका ये 6.1 ही रह जाएगा। आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 6.1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि नहीं सॉरी एक सेकंड, ये सिग्निफिकेंट फिगर जैसे ये 5 है ना, 5 है तो ये यहाँ वाला चेंज हो जाएगा तो 6.2 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले को समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को, देखते हैं कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के केस में हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट फिगर नोटिस करते हैं। ठीक है, देखिए आंसर विल हैव सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू द नंबर विच हैज़ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। देखिए ये थोड़ा सा चेंज है, ये बोल रहा है कि इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के जो बाद है ना उसके लिस्ट, मतलब डेसिमल के बाद जो जिसका लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना उसके हिसाब से आंसर आपको देना होगा। जैसे में हम लोग अभी मैं एडिशन का केस लेते हैं, तो आप जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2.50, 3.1 हो गया आपका और 4.24 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, एडिंग करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 9.84 हो जाएगा। ठीक है, 9.84 होगा। अब देखेंगे, अब इसमें देखिए हम लोग को देखना किस में है, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट किस में कितना है, और उसमें जो लिस्ट है ना उसके हिसाब से आपको सिग्निफिकेंट फिगर को बताना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा डेसिमल के बाद 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद 1 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद 2। ठीक है, तो इसमें लिस्ट कौन है आपका, ये है 3 ई वाला है, 3.1 वाला है। तो अब देखेंगे हम लोग कि डेसिमल के बाद आपका एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो ये तो 4 है, 5 अगर होता तो चेंजिंग हो सकता था, ये बगल वाले यूनिट को चेंज कर देते। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 9.8 ही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। सेम वैसा ही एक और केस ले लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 6.58 हो गया और 1.2, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 7.78 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, तो इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं, तो इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल के बाद कितना है, 1 है। तो हम लोग इसको राउंडिंग ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए राउंडिंग ऑफ जब करेंगे हम लोग तो इसी 7 पॉइंट है, देखिए 8 है यानी 5 से ज़्यादा है, तो ये जो बगल वाला अंक है, जो बगल वाला डिजिट है, ये चेंज हो जाएगा और 1 से बढ़ जाएगा ये, तो 7.8 आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर को भी समझ चुके होंगे, यानी आप सिग्निफिकेंट फिगर को आज कंप्लीट हम लोग जान लिए। और अब लोग नेक्स्ट क्लास में से हम लोग पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन एंड कुछ बता देंगे हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ टेन को समझ लेंगे एंड राउंडिंग ऑफ को समझ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मोल, मोलिक्यूल्स एंड एटम्स ये सब समझेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय।